हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 की जो हिंदी अनिवार्य विषय है उसके अधिसूचना टॉपिक के बारे में बताऊंगा। आपको विज्ञप्ति, अर्थशास्त्रीय पत्र, ज्ञापन, इनसे संबंधित मैंने अलग से वीडियो बना दिया जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा किस तरह से करना है। आप अपने आप चाहे परीक्षा में कुछ भी आओ, आप आराम से उसको लिख सकते हो। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अधिसूचना जो है, देखिए इसमें क्या होता है। अधिसूचना जो होती है वो एक तरह से कोई भी केंद्र और राज्य सरकार है वो सरकारी आदेशों को आम जनता के लिए प्रसारित करती है। तो आम जनता के लिए इस प्रकार की सूचना है वो अधिसूचना कहलाती है। जैसे कोई राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति या पदस्थापन, ये सभी कोई घोषणाएं अधिसूचना हो सकती है। ये व्यक्ति विशेष के नाम से भी हो सकती है, लेकिन इसका उद्देश्य जो होता है वो जनता को सूचित करना होता है। वो नाम तो एक व्यक्ति का होता है, लेकिन वो फिर जनता के लिए जो उसको सूचित पूरी जनता को किया जाता है। इसका प्रारूप क्या है वो बता दूं मैं। सबसे ऊपर अधिसूचना में क्या करेंगे, सबसे ऊपर आप जो है वो सबसे ऊपर है राजस्थान सरकार लिख देंगे। इसके सबसे पहले जब अधिसूचना का प्रश्न आए परीक्षा में तो आप ऊपर लिख देंगे राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार के बाद में यहाँ विभाग का नाम, उसके निचली लाइन में आप लिखेंगे विभाग का नाम। कोई भी विभाग हो सकता है, जैसे राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान हो सकता है, स्वायत्त शासन विभाग, जो भी प्रश्न में दिया हो, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जो भी है, शिक्षा विभाग, जो भी विभाग होगा वो उस विभाग का नाम यहाँ आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद में यहाँ आएगा पत्र, निचली लाइन में आप लिखेंगे पत्र क्रमांक और यहाँ बीच में जगह खाली छोड़ेंगे। इसी की सीध में, इसी लाइन में आप लिखेंगे दिनांक, वो इस कोने में। ये ध्यान रखिएगा, इस कोने में पत्र क्रमांक और इस कोने में आप लिखोगे दिनांक। अच्छा, उसकी निचली पंक्ति में आप लिखोगे अधिसूचना, बीचों बीच, है ना, बीचों बीच ये राजस्थान सरकार, बीचों बीच ही उसकी निचली पंक्ति में एक जो विभाग का नाम है, जो भी विभाग है, राजस्व विभाग है, शासन सचिवालय जयपुर है, या स्वायत्त शासन विभाग शासन सचिवालय जयपुर है, या जो और भी कोई आपसे संबंध, आपका कोई भी पंचायती राज विभाग है, कोई भी विभाग हो सकता है वो यहाँ, और उसके बाद में अधिसूचना है वो नीचे लिख करके, उसके बाद में आपको अधिसूचना में क्या है वो टॉपिक है उसके बारे में यहाँ लाइनें लिखनी। उसके बाद का जो काम है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद में एक लाइन आप लिख दीजिएगा राज्यपाल महोदय की आज्ञा से। उसके बाद में यहाँ नीचे एक बॉक्स बना रखें, आपको ऐसे बॉक्स नहीं बनाने, या नीचे की तरफ आप हस्ताक्षर लिखोगे, यानी ये विभाग का जो मुखिया है, जैसे यहाँ आप लिख रहे हैं पंचायती राज विभाग शासन सचिवालय जयपुर, तो यहाँ नीचे लिखेंगे आप शासन सचिव पंचायती राज विभाग, ठीक है। उसके बाद में यहाँ इसकी निचली पंक्ति में आप लिखोगे पत्र क्रमांक और दिनांक। ये यहाँ चित्र में थोड़ा सही नहीं बता रखा, आपको सही तरीका मैं अगले जो उदाहरण दूंगा उसमें भी बता दूंगा। उसके बाद में यहाँ इधर लिखना है आपको सूचनार्थ प्रेषित प्रतिलिपि या प्रतिलिपि सूचनार्थ, सीधा शॉर्ट में लिखेंगे प्रतिलिपि सूचनार्थ, और यहाँ फिर दोबारा हस्ताक्षर। तो ये कैसे होगा आपको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये प्रश्न है कि सचिव राजस्व विभाग शासन सचिवालय जयपुर की ओर से भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा, ये प्रश्न है, उसमें भू नामांतरण संबंधी कार्य है वो तहसीलदार, नायब तहसीलदार के क्षेत्र अधिकार में किए जाने संबंधी अधिसूचना का प्रारूप। अब आपको पता चल गया प्रश्न में ये अधिसूचना है, तो आप सबसे पहले अधिसूचना में क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर लिख देंगे राजस्थान सरकार। अब विभाग कौन सा है, देखो सचिव राजस्व विभाग शासन सचिवालय जयपुर। अब सचिव तो आदमी है, सचिव तो आदमी का मतलब पद है, सचिव तो पद है, तो आप ये न लिख करके इसके आगे का लिखेंगे राजस्व विभाग शासन सचिवालय जयपुर। पद तो नीचे आएगा, तो यहाँ लिखोगे राजस्व विभाग शासन सचिवालय, कोमा में लिख दोगे शासन सचिवालय जयपुर, पूरा लिखें। यहाँ इसमें या पूरा नहीं लिख रखा, आप इसमें पूरा लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद में निचली पंक्ति में आप लिखेंगे बीचों बीच अधिसूचना। उसके बाद में जो है क्रमांक लिखेंगे। अब ये राजस्व विभाग है तो राजस्व का रा पहले ले लिया, फिर डॉट लगा दिया, फिर वी ले लिया, है ना। तो ये रा वी जो है वो राजस्व का रा और विभाग का वी ले लिया। अच्छा, उसके बाद में यहाँ 2021-22 और ये 151 जो भी है क्रमांक लिख दिए। 2021-22 17 है, ओब्लिक लगा करके कुछ भी आप क्रमांक दे सकते हो। ये लाइन जो नीचे आ गई है ये गलती से प्रिंट हो गया है, ये यहाँ इसकी सीध में लिखेंगे आप। यहाँ जगह छोड़ेंगे अच्छी खासी बीच में, यानी ये जो पत्र क्रमांक है ये इतनी दूर में आ जाना चाहिए, फिर ये इतना बीच का खाली है, और उसके बाद में यहाँ जो है दिनांक आ जाएगी आपकी। बॉक्स नहीं बनाना वहाँ आप यहाँ इतनी दूरी पर आ गई हूँ, दिनांक लिख देंगे, फिर यहाँ तारीख आ जाएगी। ये यहाँ गलत लिख दिया है। अच्छा, इसके बाद में आपके जो प्रश्न में जो लाइन लिखी हुई थी वो की वही यहाँ आ गई है।
ठीक है। प्रश्न में जो लाइन थी क्या करना था वो आपने यहाँ लिख दिया। उपयुक्त संबंध में विस्तृत आदेश यथाशीघ्र जारी कर दिया, ये लिख दिया। और नीचे आप लिखेंगे यहाँ राज्यपाल महोदय की आज्ञा से। उसकी निचली लाइन में आप हस्ताक्षर, अब सचिव था दिया हुआ प्रश्न में, तो सचिव राजस्व विभाग यहाँ लिख दिया। पद, ये तो हो गया पद, और यहाँ हस्ताक्षर आप कै ख गए ये लिख सकते हो, कै ख गए हस्ताक्षर करके, ठीक है। तो ये लिख करके उसके बाद में निचली लाइन में आप पत्र क्रमांक दोबारा लिखेंगे और दिनांक भी उसकी सीध में। जैसे ये जो ऊपर लिखे थे ये सेम के सेम ही ये ऊपर नीचे है, आप यहाँ इसकी सीध में लिखिएगा। तो इसको जो है वो आप यहाँ लिखिएगा दोबारा, ठीक है। यहाँ दोबारा इस तरह से लिख करके इसको उसके निचली पंक्ति में प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ये शब्द लिख करके 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखने अलग अलग विभाग को। इसको देख लीजिएगा, ज़्यादातर इस प्रकार के प्रश्न होंगे, उनमें जिला कलेक्टर है, संभागीय आयुक्त, इनका लिख सकते हो, है ना। रक्षित पत्रावली अंतिम जो है वो आप रक्षित पत्रावली के रूप में लिख देना। अंतिम जो पॉइंट है वो रक्षित पत्रावली, ठीक है। और ये कुछ लिख करके और सबसे अंत में जो आपने पहले जो ये लिखा था हस्ताक्षरकर्ता का नाम सचिव राजस्व विभाग, ये का यही वापस आ जाएगा यहाँ नीचे इस कोने में। ये जो अंतिम लाइन आई रक्षित पत्रावली, इसकी सीध में इधर नीचे की तरफ है, ये लाइन आप लिख देंगे। तो यहाँ आपको ये हस्ताक्षर कर, ये यहाँ इधर छप गया है, आप इस कोने में लिखें, इसको इस कोने में लिखें। यहाँ लिखें हस्ताक्षर कै ख गए सचिव राजस्व विभाग। तो इस तरह से जो है ये प्रश्न आपके, जिस तरह से एक और प्रश्न मैं आपको बताते हूँ, जैसे ऊर्जा विभाग का राजस्थान सरकार का है, तो इसमें ऊपर राजस्थान सरकार, फिर ऊर्जा विभाग, फिर क्रमांक और दिनांक। ये दिनांक यहाँ गलत लिख दी गई है, दिनांक आप यहाँ लिखिए दिनांक, फिर अधिसूचना, फिर इसका टॉपिक जो भी है वो आप यहाँ लिख देंगे, मैटर जो प्रश्न में दिया हुआ होगा वो। उसके बाद में राज्यपाल महोदय की आज्ञा से फिर कोमा लगाएंगे, कोमा नहीं लगाए तो भी चलेगा, कोमा की जरूरत नहीं, आजकल इसको बंद कर दिया। फिर उसके बाद में आप हस्ताक्षर और उपशासन सचिव ऊर्जा विभाग जो है वो लिख करके फिर इधर पत्र क्रमांक और दिनांक वापस लिखेंगे। तो जो ऊपर लिखी है पत्र क्रमांक और दिनांक वही वापस यहाँ आ जाएगी। उसके बाद में प्रतिलिपि सूचना, ये 2-3 लिख करके अंतिम जो है वो रक्षित पत्रावली आप सभी में लिखेंगे, ठीक है ना। रक्षित पत्रावली अंतिम लिखें और उसके बाद में इस कोने में वापस जो यहाँ आया है, यहाँ जो आया है वो अभी वो का वही यहाँ इसके नीचे अंतिम लाइन में हस्ताक्षर करके आप लिख देंगे। जैसे ये एक और है राज्य निर्वाचन आयोग का, इसमें भी इसी तरह से आप यहाँ नीचे की तरफ ये लिख देंगे। तो धन्यवाद।